इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया है। हमारे साथ मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, झारखंड में अब ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी और अब कैसी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत कम यानी दो चरणों में ही चुनाव की घोषणा की है। इसके पहले लगातार कई चरणों में होता था, जिसके वजह से कुछ परेशानियां भी होती थी लोगों को, लेकिन 2 चरण में। और इसके साथ ही साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए भी उनको बधाई। और ये पहले से ही चूँकि डेट इलेक्शन के बारे में तो ये था ही एस्पेक्ट, और निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारे कार्यकर्ता और पार्टी निरंतर राष्ट्र के लिए काम करती रहती है, और चाहे सड़क से लेकर संसद तक हो, लगातार कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और आज के समय में झारखंड की बात अगर हम करें तो झारखंड में बहुत ही जो ये वर्तमान सरकार है, लोग चाहते थे कि चुनाव जल्द आए, चूँकि सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हैं। और ये सरकार बिल्कुल जनहित में नहीं बल्कि व्यक्ति हित में ये काम करती है, तो इसलिए इस सरकार से लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का, यानी खास करके हम बताएं तो महिलाओं का और झारखंड के युवाओं का, किसानों का काफ़ी सहयोग मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। मैम, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाए गए कि ईवीएम को लेकर जो भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं और विश्वास करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर और पूरी प्रक्रिया पर। आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की कुछ ये आदतें हो गई है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना। वो इस तरह की बात करके संवैधानिक संस्था को कमज़ोर करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से जब उनके पक्ष में किसी भी प्रदेश का चुनाव होता है तो उस समय वो कुछ नहीं बात उठाते हैं, और जिस प्रदेश में अगर उनको कुछ गड़बड़ियाँ दिखती है तब वो जब उनके वोट कम आते हैं, लोगों का समर्थन कम मिलता है, तब वो ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए ये इनका सिर्फ मुख्य मकसद संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना है, किसी न किसी के तहत ये जैसे एकदम बायस्ड होकर कोई बात को वो कहते हैं। तो इसलिए इनके कहीं भी अगर हम देखें तो ये सारी बातों में कहीं दम नहीं है, और बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराते हैं। और आम लोग, आम जनता, खास करके जम्मू कश्मीर की बात अगर अभी हम करें तो जिस तरह से निडर निष्पक्ष होकर लोगों ने मतदान किया, ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग और निष्पक्ष मतदान पर है। मैम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप झारखंड से हैं, क्या अहम मुद्दा रहेगा वहाँ पर जिसको बीजेपी नहीं, जो आज राज्य परेशान है, राज्य में भ्रष्टाचार मुद्दा है। राज्य के अंदर अगर हम देखें तो राज्य में जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले हर एक चीज़ों को एक बेचने का काम कर रही है, और नीचे स्तर तक भ्रष्टाचार है। लोग परेशान हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही फेल है। तो हर तरह की परेशानी, राज्य की सरकार ने कभी भी राज्य की जनता के लिए ध्यान नहीं दिया, वो अपने अपने परिवार के लोगों के लिए ध्यान दिया। तो इसलिए राज्य की जनता चाहती है कि सरकार को जितना जल्द हो सके हटाएं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का कहना है कि ईवीएम को लेकर जो भी सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस उठाए, दूसरे विपक्षी दल उठाएं, वो बेबुनियाद हैं, और झारखंड को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। कैमरा पर्सन पवन के साथ शिवानी शर्मा,